सोया कैसा है मेल्स के लिए? आमतौर पे लोग प्रोटीन का सोर्स समझ के उसको खाते हैं। वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं है। काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत ब्लोटिंग होगी, थोड़ी बहुत ये हो गया, तो लोग मतलब इतना ज़्यादा गौर भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको है इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम तो आप मत खाएं। काफ़ी लोगों को डाइजेस्टिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। प्रोटीन जो उसमें होता है, बायोअवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सो ये आपका कुछ मेन प्रोटीन का सोर्स ना बन जाए। लेकिन अगर आपके पास जैसे चॉइसेस लिमिट हैं किसी वजह से, तो यस आप ऐड कर सकते हो, लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड कर लो। कोई जिस वजह से आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों, एस्ट्रोजन रिलेटेड या कुछ ऐसा इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है अगर आप खास कर अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल रखते हो तो। यस, सप्लीमेंट्स में हमने वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स को डिस्कस किया, और भी बहुत से सप्लीमेंट्स होते हैं स्पेशली जो जिम जाने वाले लोग लेते हैं, तो BCAA, क्रेटिन, ये सब, या प्री वर्कआउट कुछ लेना। I can already see a smile on your face. क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्योंकि लोगों को लग रहा होगा अरे काम की बात तो अभी आई है, ये तो पता नहीं 1 घंटे से क्या क्या बोले जा रहे थे, अभी आया था ना वो, अभी आया काम की बात। यही सुनना था। हाँ जी हाँ जी पूछिए। तो क्या रोल है BCAA का, कितना इम्पोर्टेंट है ये? क्या इसके बिना कोई बॉडी बना ही नहीं सकता? नहीं, मुझे खुद पूछते हुए हंसी आ रही है बट आपसे सुनते हैं। एक्चुअली अगर आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो वो सप्लीमेंट आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सप्लीमेंट को बेसिकली हम जनरली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अगर हम अपनी फिजिक को चेंज करने के गोल से सप्लीमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सप्लीमेंट्स, जैसे जिसमें आपके प्रोटीन्स आ गए, आपके ओमेगा 3s आ गए, आपके ये विटामिन मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन जिससे आपको मिलेगा, वो एक कैटेगरी में वो आगे। दूसरे कैटेगरी में कह सकता हूँ नाइस टू हैव हैं, परफॉर्मेंस एनहेंस कर सकते हैं आपकी, या ऐसा कुछ जिसमें आपके क्रिएटिन आ सकता है, आपका प्री वर्कआउट आ सकते हैं, आपके L-citrulline आ सकता है, आपका इस तरह की चीज़ें जो आपके परफॉर्मेंस में किसी न किसी तरह से हेल्प करती हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो उसको आप ऑप्शनल नाइस टू हैव मान सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप इंक्लूड कर लें। थोड़ा बहुत आपको, जैसे जिम जा रहे हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पंप आ रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपका वर्कआउट थोड़ा अच्छा हो रहा है, नहीं भी लोगे तो उससे आपके रिजल्ट्स में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है, मतलब अगर आप किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो, आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हो और आप विटामिन डी का सप्लीमेंट खा रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, मान लो 100 ग्राम पर डे, आप खा रहे हो 30 ग्राम्स, बहुत ज़्यादा वैल्यू है प्रोटीन सप्लीमेंट की। अगर आप कभी भी फ़िश नहीं खाते हो, ओमेगा 3 आपकी डाइट में नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है ओमेगा 3 सप्लीमेंट की। सो न्यूट्रिशन बेस्ड जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रोवाइडेड आपको उसकी ज़रूरत हो, आप डेफिशिएंट हो, या आप अपना डेली का जो रिक्वायरमेंट है वो किसी तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हो, तब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बाकी के जितने भी सप्लीमेंट हैं वो, उनमें से कुछ सप्लीमेंट्स जैसे मैंने बताया आपको कि नाइस टू हैव हैं, उसमें से क्रिएटिन नंबर 1 है। अगर आप ले सको तो ले लो। लड़कियां भी ले सकती हैं, लड़के भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में, आपकी बॉडी कंपोजिशन को सुधारने में, जिस तरह के आप दिखते हो, आपकी लुक में बहुत ज़्यादा। इवन अभी तो ब्रेन के ऊपर भी स्टडीज़ आ रही हैं, क्रिएटिन का ब्रेन के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी देखा गया। मुझे लगता है कि किसी टाइम पे हो सकता है कि इसको वेलनेस सप्लीमेंट की तरह भी लोग मार्केट करेंगे, कंपनीज, इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट देखा गया। कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, पिंपल्स या फोरहेड पे एक्ने क्रिएटिन लेने के बाद। क्रिएटिन ये बात बहुत बार बोली गई है बहुत लोगों के द्वारा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी। बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत, हाँ कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो जाते हैं, अगर आपको हो रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में हो। एंड सेकंड चीज़, क्रिएटिन से आपको बेनिफिट मिलेंगे
कितने मिलेंगे ये इस बात पे भी डिपेंड करता है आप नॉन वेजिटेरियन हो या आप वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत क्रिएटिन होता है प्रेजेंट। जो वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस होते हैं उसमें तो बिल्कुल होता ही नहीं, क्रिएटिन 0 है। अच्छा, प्लांट बेस्ड डाइट में 0 है क्रिएटिन। क्रिएटिन है क्या? क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है वैसे, और ये आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी आप बोल सकते हो। आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। उस करेंसी को यूज करके आप कोई काम करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे फोर्स प्रोड्यूस करनी है अगर आपने, तो वो आप उस करेंसी को खर्च करके आप कर रहे हो। अगर वो करेंसी आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हो, राइट। ये बहुत सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ। सो क्रिएटिन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास वो करेंसी ज़्यादा हो काम करते टाइम। काम कब करना है? जब हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। सो ज़्यादा काम करने के लिए, कर पाने की एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्रिएटिन को यूज करते हैं। सो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। यस, इसीलिए मैंने तभी इसको जिम से पहले लिया जाता है। नहीं, जिम क्रिएटिन ऐसे काम नहीं करता कि अभी आप खाओगे और इमीडिएटली उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं होता। आप पोस्ट वर्कआउट इज स्लाइटली बेटर। स्टडीज बताती हैं कि पोस्ट वर्कआउट थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, लेकिन वैसे आप जनरली कभी भी ले सकते हो। कभी भी हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि लोग भूल जाते हैं। पोस्ट वर्कआउट ऐसा होता है कि एक रिचुअल सा बन जाता है कि चलो, हाँ जी, तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट स्लाइटली बेटर। और इसको किस फॉर्म में लेना बेस्ट है? मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट, सबसे चीप है, सबसे बेस्ट है। मेरे ख्याल से 500-600 रुपये में मिल जाता है आजकल। एक जो बॉक्स होता है उसका 200 ग्राम 150 ग्राम का जो बॉक्स है, 3 to 5 ग्राम्स ऑफ डोज होती है उसकी, जो स्कूप होता है 3 to 5 ग्राम्स ऑफ डोज आप डेली ले सकते हो, हमेशा के लिए ले सकते हो, एंड कभी भी ले सकते हो। पानी में पी सकते हो, अगर आप कोई शेक यूज करते हो, इसे अपने प्रोटीन शेक के साथ में मिक्स करके हाँ जी, यूज कर सकते हो। वेरी गुड सप्लीमेंट एक्चुअली। जो फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यस दोनों में सेम काम करता है। सेम काम करता है। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ाने का, जो आपने वो बोला बॉडी की एक करेंसी है, आई थिंक बहुत अच्छी नॉलेज। यस, ओके, ग्रेट। दूसरे सप्लीमेंट पे आ जाते हैं, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। BCAAs बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम सिचुएशंस में हेल्पफुल हो सकते हैं। कहा जाता है कि आई लाइक इट व्हेन यू से कहा जाता है कि जो एंड्योरेंस वाले एथलीट्स होते हैं, अगर मैराथन में भाग रहे हो या ऐसा कुछ, तो आपके मसल्स को कैटाबॉलिक स्टेट में जाने से रोक सकते हैं BCAAs। ओके, क्योंकि ल्यूसिन का काम होता है कि आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को वो ट्रिगर करता है। For our viewers, please explain the catabolic and anabolic state. कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी आपके मसल को ब्रेक डाउन कर रही है। एनाबॉलिक का सिंपल भाषा में मतलब कि आपकी बॉडी मसल टिश्यू ऐड कर रही है। कैटाबॉलिक रिड्यूस कर रही है, एनाबॉलिक ऐड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिज्म में जाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका मसल मास बहुत कम होगा, तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके जॉइंट्स के लिए, हड्डी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। इन सम सिचुएशंस, जैसे कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हो, अगर आप वीगन हो, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट्स हो, तो यू आर एट हायर रिस्क ऑफ कैटाबॉलिज्म। उसको रोकने में BCAAs हेल्प कर सकते हैं। बट जिम जाने वाले लोगों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग ऑलरेडी प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, या फिर प्रोटीन इनटेक इनका अच्छा होता है जिसमें ऑलरेडी BCAAs प्रेजेंट होते हैं। तो इन लोगों को BCAAs की उतनी ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि आयरनी ये है कि इन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं कि BCAAs खा के वर्कआउट करो या कुछ। इन लोगों को सबसे कम ज़रूरत है। अगर आप प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा नहीं है किसी वजह से, या आप उन कैटेगरीज में आते हैं जिसमें मैंने बताया, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी है, उसमें इसको कलरफुल वाटर बोलते हैं हम। तो बस अगर रंग वाला पानी पीना तो पी लो, ठीक है, पीना भी है तो पी लो, नहीं पीना तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो अभी तो जो इतना सारा आपने ज्ञान दिया इसके बारे में, फिर वो क्या था एंड में आपने बोल दिया कलरफुल पानी है? तो मैं उसके देखो ना, आपके कितने लोग होंगे जो एंड्योरेंस एथलीट हैं हमारे यहाँ पे, आपकी ऑडियंस में बहुत कम लोग होंगे, या कितने लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। योर थॉट्स ऑन म्यूसली, सफेद म्यूसली? सो एक अनदर कैटेगरी ऑफ सप्लीमेंट्स हम इनको बोल सकते हैं कि ये इन सप्लीमेंट्स को बोला जाता है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स।
हाँ, ये derive तो आयुर्वेदा से ही हुआ है। शिलाजीत उसमें आती है, गोक्षुरा आता है उसमें, इस तरह की चीजें, म्यूसली, सफेद म्यूसली जिसकी आप बात कर रहे हैं, अश्वगंधा, ये सब चीजें, इन सब चीजों के बेनिफिट्स देखे गए हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको उन बेनिफिट्स की जरूरत है कि नहीं है। क्या बेनिफिट्स हैं इनके? अलग अलग चीजों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अश्वगंधा जो है उसको थोड़ा आपकी स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, इनमें से कुछ भी। जैसे शिलाजीत को जैसे मार्केटिंग टर्म्स, मार्केटिंग के लिए कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। शिलाजीत को बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और ये अश्वगंधा जो है वो आपका स्ट्रेस रिड्यूसर है। लेकिन जिस तरह से आप सोचो कि मतलब शिलाजीत खा के आपका टेस्टोस्टेरोन डबल हो जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी तो जड़ी बूटियां हैं ये, सो हाँ जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ली जाएं तो सटल। आई एम नॉट अ बिग फैन एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं। इवन के जो चीज़ें करती भी हैं, अश्वगंधा, यस, देखा गया है कि ये अश्वगंधा आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में नहीं, बोला जाता है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती हैं, इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर सकती है। बट द प्रॉब्लम इज कि लोगों को इसको बैंडेड की तरह यूज करना चाहते हैं लोग। आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस जो हैं वो मैनेज आपने खुद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके बाद अश्वगंधा की 2 टैबलेट खा रहा हूँ तो मैं आई एम गुड, ऐसा नहीं है। सो इस वजह से मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, एंड सेकंड लोग आमतौर पे इसको बैंडेड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। What we mean to say is कि अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रख रहे हो और साथ में सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हो, तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। यस, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ केक फर्स्ट। यस, सिर्फ चेरी लेके कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही, वेरी नाइसली पुट टुगेदर, यस, दैट्स राइट।